वालेकुम दोस्तों फार्मी मुर्गी या ब्रायलर चिकन का इस्तेमाल आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर चाहे वो हमारे रोज़मर्रा के खानों में हो या फास्ट फूड प्रोडक्ट्स की सूरत में, ये हर एक की पसंदीदा खुराक बन चुकी है, जिसका इस्तेमाल वक्त के साथ साथ मज़ीद बढ़ता जा रहा है क्योंकि दुनिया की आबादी में हर लम्हा बेइंतहा इजाफा हो रहा है। एक वक्त था कि मुर्गी का गोश्त हासिल करने के लिए उन्हें घरों में कुदरती तौर पर पाला जाता था, जिन्हें देसी मुर्गी भी कहा जाता है। ये मुर्गी आमतौर पर 6 माह से 1 साल के अरसा के दौरान जवान होकर खाने के काबिल हो जाती है, जो इसकी मुख्तलिफ नस्लों पर मुनहसिर होता है। मगर वक्त के साथ साथ आबादी में इजाफा और इसके नतीजे में पैदा होने वाली मुर्गी के गोश्त की डिमांड में इजाफे की वजह से इसकी पैदावार के मसनूई तरीकों पर अमल किया जाने लगा, जिस पर तजर्बात 1916 से ही शुरू हो गए। मगर 1930 में साइंसदान कॉर्निश नस्ल के मेल मुर्गे और प्लेमोथ रॉक्स नाम की फीमेल मुर्गी के मिलाप से एक नई नस्ल तैयार करने में कामयाब हो गए, जो आज की मौजूदा ब्रायलर चिकन है। 1960 में इसे खूब शोहरत हासिल हुई और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल बढ़ता गया, जो कि खास तौर पर गोश्त हासिल करने के लिए तैयार की गई थी, जो सिर्फ 4 से 7 हफ्तों में तैयार हो जाती हैं और इनका वजन 2 से 2.5 किलो तक जा पहुंचता है, जो कि कुदरती तरीके से मुमकिन नहीं। क्या आप जानते हैं कि ब्रायलर चिकन अपने अंदर किस किस्म की बीमारियां और जहर लिए हुए हैं और आपके जिस्म को अंदर से खोखला और सेहत को तबाह कर रही हैं? यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आप ब्रायलर चिकन खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। इन ब्रायलर चिकन को वक्त से पहले बड़ा करने और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए इन्हें खास खुराक दी जाती है, जो हर तरह के फुजलात मसलन मुर्गी की अपनी ही आंतों, मुख्तलिफ जानवरों के खून, मुर्दा जानवरों के गोश्त और बेतहाशा केमिकल्स पर मुश्तमिल होती है, जिसे खास प्रोसेसिंग से गुजार कर तैयार किया जाता है। इसके अलावा इन्हें स्टीरॉइड्स या ग्रोथ हार्मोन्स भी दिए जाते हैं, जो इन मुर्गियों के जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं और बाद में इन्हें खाने वाले इंसान के जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं। ये इसी किस्म के हार्मोन्स हैं जो बॉडी बिल्डर्स वक्त से पहले अपने जिस्म को फुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा उम्र के आखिरी हिस्से का बिस्तर पर गुजारने की सूरत में निकलता है। ब्रायलर चिकन के जिस्म में मौजूद ये ग्रोथ हार्मोन्स जब इंसानी जिस्म में पहुंचते हैं तो कई जानलेवा और पेचीदा बीमारियों का बायस बनते हैं। मसलन ये ग्रोथ हार्मोन्स बच्चों के जिस्म में दाखिल होकर उन्हें वक्त से पहले जवान कर देते हैं, जो हमारे यहाँ आजकल बहुत आम हो चुका है। कम सिन बच्चे कम उम्री में ही मर्दाना और जनाना सलाहियतों के हामिल हो जाते हैं, जिससे इनकी फितरी तौर पर बढ़ोतरी असरअंदाज होती है। इसके अलावा हार्मोन्स तब्दील होने से हम जिन्स प्रस्ती के जज्बात पैदा होते हैं। इसके अलावा तेजी से फैलते कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर के साथ साथ जिस्म पर गैर जरूरी बाल और थायराइड ग्लैंड्स पर भी असरअंदाज होते हैं। थायराइड ग्लैंड्स गले में मौजूद मखसूस आज़ा होते हैं, जो एक खास रतूबत खारिज करते हैं, जिससे इंसानी जिस्म के कद और निज़ाम इन्हज़ाम का तयन होता है। लिहाजा कद का छोटा रह जाना, मैदे का अल्सर और हाजमे की खराबी जैसे अमराज जन्म लेते हैं। अगर आप कभी गौर करें तो ब्रायलर चिकन जो चंद हफ्तों में तैयार हो जाती है, इसे खुला छोड़ देने पर भी वो ज्यादा मज़ाहमत नहीं करती। इसकी वजह इसके जिस्म को गैर फितरी तरीके से फुला देना या सुजा देना है। इसके बरक्स देसी मुर्गी को अगर आप पकड़ना चाहें तो वो आपको अच्छी खासी वर्जिश करवा देती है। ब्रायलर चिकन के नाम पर आपको जहर खिलाया जा रहा है और आप पैसे देकर बीमारियां खरीद रहे हैं। आजकल चिकन शवारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर और चिकन नगेट्स वगैरह की बदौलत चिकन की डिमांड में मजीद इजाफा होता जा रहा है और यकीनन आप लोग भी इसमें से किसी न किसी चीज़ के आदी होंगे, जिनका मुसलसल इस्तेमाल तरह तरह की पेचीदा बीमारियों का बाइस बन रहा है। अबू मंसूर इब्न ताहिर अल बगदादी इराक के शहर बगदाद में पैदा होने वाले एक मशहूर मुसलमान आलिम दीन थे। आप 980 ईस्वी में पैदा हुए और 1037 में आपका इंतकाल हुआ और अपनी एक किताब में आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोई करते हुए फरमाते हैं कि हिंदुस्तान तकसीम होगा और इससे एक ऐसी रियासत बनेगी जो मुस्लिम अक्सरियत पर मुश्तमिल होगी। यह रियासत अपने बनने के बाद से अफरा तफरी का शिकार रहेगी। वहाँ के लोग एक ऐसी खुराक का इस्तेमाल करेंगे जो खिंजीर नुमा होगी और जाहिर है वो ये बात पाकिस्तान के बारे में फरमा रहे थे, जो हिंदुस्तान से अलग हुआ और शुरू से ही अफरा तफरी का शिकार है, और ये कि वो एक खिंजीर नुमा खुराक खाने के आदी होंगे, जिससे वो दीन से दूर होते जाएंगे। इस वक्त ये एक बहुत ही अजीब सा इंकशाफ था जिस पर किसी ने कोई खास तवज्जो न दी, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद भी लोग ऐसी खुराक नहीं खा रहे थे।
مگر 2011 میں امریکہ کی یونیورسٹی آف مشیگن کے پروفیسر سٹوارٹ جونز، جو ڈپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کے سربراہ بھی تھے، انہوں نے اپنی ریسرچ میں یہ ثابت کیا کہ برائلر چکن اور خنزیر کے گوشت کے بنیادی طور پر امائنو ایسڈز کی ترتیب ایک جیسی ہی ہے، یعنی برائلر چکن جس ماڈل سے تیار کیا گیا اس میں خنزیر کے ماڈل کو ہی فالو کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ خنزیر کو بھی فارمی طور پر گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اسی ماڈل پر ہی برائلر چکن کو بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اس تحقیق کے سامنے آنے کے بعد ایک زبردست کھلبلی مچ گئی اور امریکہ کو اپنی ملٹی بلین ڈالر کی پولٹری انڈسٹری ڈوبتی نظر آنے لگی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا۔ لہٰذا اس تحقیق پر پابندی لگا دی گئی اور ڈاکٹر سٹوارٹ کو پاگل اور نفسیاتی مریض قرار دے کر زبردستی پاگل خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں نومبر 2015 میں ان کا پراسرار حالت میں انتقال ہو گیا۔ یہ طبیعی موت تھی یا قتل، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس برائلر چکن کو کھا کر لوگ جسمانی اور روحانی دونوں امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغی کو ذبح کرنا چاہو تو اسے 3 دن تک قید کر کے رکھو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ باہر کی گندی چیزیں مثلاً کیڑے مکوڑے اور دوسری غلاظتیں بھی کھاتی رہتی ہے جو اس کے جسم میں موجود رہتی ہیں، لہٰذا 3 دن تک اسے قید رکھنے سے اس گندی خوراک کے اثرات اس کے جسم سے ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر فارمی مرغی یا برائلر چکن کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا اور اسے فوراً ہی ذبح کر دیا جاتا ہے، جو چاہے حرام نہ بھی ہو مگر حدیث مبارکہ کے مطابق مکروہ ضرور ہے۔ برائلر چکن طبی طور پر بھی کافی نقصان دہ ہے۔ اسے کھانا تو نہیں چھوڑا جا سکتا مگر قدرتی طور پر تیار شدہ دیسی مرغیوں کا استعمال ضرور کیا جا سکتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی غذا میں چکن کے بے تحاشا استعمال پر اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے مزید جدید طریقے پر کام کیا جا رہا ہے جو برائلر چکن سے بھی خطرناک ہے، جس کے مطابق مرغی کے گوشت کو لیبارٹری میں ہی استعمال کیا جائے گا، یعنی اب مرغی کو پالنے اور ذبح کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ اسے ٹیسٹ ٹیوب میٹ بھی کہا جاتا ہے، جس میں سائنسدانوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اس مصنوعی طریقے سے تیار کردہ بیف برگر ماسٹرز یونیورسٹی کے ڈاکٹر مارک بوف نے تیار کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں مکمل مرغیاں اور بیف کو لیبارٹری میں ہی تیار کیا جائے گا اور گوشت کی ضروریات کو اسی مصنوعی اور غیر فطری طریقے سے پورا کیا جائے گا۔